NCERT Solution, Class 8, Chapter 2, Lecture 6. Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, is teaching you mathematics, and we were doing this chapter linear equation in one variable, and this is part 6 of this chapter. Means already 5 parts हम इस chapter के कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इस chapter में. And right now what we were doing, हम कर रहे थे exercise 2.2 solve. ये हमारे NCERT book का exercise है. अब इस एक्सरसाइज में से भी हम 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट. उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे उन्हें पढ़ना है, समझना है, एंड हाउ डू वी सॉल्व इट. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11 इन आवर बुक इज बायचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? Now question पढ़ा, समझ में आया क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर. तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें बोली गई हैं. मीन्स 3 लोगों के बीच का एज का रिलेशन हमें दिया है. फर्स्ट इज़, एक तो जो बायचुंग है उसके फादर का रिलेशन दिया है उसके ग्रैंडफादर की एज के साथ. देन हमें बोला गया है कि बायचुंग के फादर और बायचुंग की एज का एक रिलेशन है, उनमें वो हमें दे दिया है. देन थर्ड रिलेशन इज गिवन हियर दैट द सम ऑफ ऑल दी 3 एज इज 135 years. तो 3 चीज़ें हमारे पास हैं. 3 चीज़ से पहले 3 लोग हैं हमारे इस क्वेश्चन में. एक है बॉय, देन उसके फादर, देन उसके ग्रैंडफादर. मीन्स 3 जनरेशंस आर देयर. तो अब तीनों की एज हमें फाइंड करनी है, यही बोला गया है. तो तीनों की एज फाइंड करनी है, लेकिन हम अभी तक तो यही करते आ रहे थे दैट जो हमें फाइंड आउट करना होता था उसे ही हम सपोज कर लेते थे ना. आई थिंक ये सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ हम तीनों को सपोज करेंगे. नो, वील सपोज वन एज, देन वील फाइंड दी नेक्स्ट एजेस अकॉर्डिंग टू दी वन एज. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हम किसकी एज सपोज करें. 3 लोग हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, देन उनका सन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो बाउंडेशन कि हम किसी एक को ही लेके सॉल्व करें. नो, हम किसी को भी लेके सॉल्व कर लें, हम सही जगह तक पहुंच सकते हैं. इट्स जस्ट कि हम जो रिलेशन दिया हुआ है उसे सही से अप्लाई कर रहे हैं. सो देखते हैं कौन कौन है हमारे पास. तो ग्रैंडफादर है हमारे पास, फादर है हमारे पास, एंड जो बॉय है बायचुंग वो है. ग्रैंडफादर और फादर के बीच में जो एज डिफरेंस है दैट इज 26 एज है. जो बायचुंग के फादर हैं वो अपने फादर से 26 years छोटे हैं. मीन्स इन दोनों के बीच का एज गैप है 26. देन वी हैव द एज गैप बिटवीन द फादर एंड द सन. ये भी हमें दिया गया है कि बायचुंग जो है, फादर जो हैं वो बायचुंग से कितने बड़े हैं. सो ही इज 29 years ओल्डर. तो इन तीनों के बीच का हमें पता है, लेकिन ये जो फादर हैं इनका रिलेशन हमें दोनों के साथ दिख रहा है, करेक्ट. या फिर हम ये करें कि बायचुंग का एज सपोज करके उसमें 29 ऐड करें तो हमें फादर का मिल जाएगा. फादर में 26 ऐड कर दें, देन विल गेट दी एज ऑफ ग्रैंडफादर. ऐसे ही कर लेते हैं. तो बॉय की एज सपोज कर लेते हैं. लिख लेते हैं लेट बायचुंग्स एज बी x years. सो बायचुंग की एज अगर x years है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी. देन बायचुंग्स फादर्स एज
विल बी इक्वल्स टू, कितने बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हैं, तो x अगर हमारे सन की एज है देन फादर हैज़ टू बी x प्लस 29 ईयर्स ओल्ड, करेक्ट. नाउ एंड ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंडफादर क्या है, तो जो बाइचुंग जो के फादर जो थे वो अपने फादर से मीन्स बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 29 ईयर्स यंगर थे. मीन्स हम इसको उल्टा बोल सकते हैं कि जो ग्रैंडफादर हैं वो अब हमारे फादर से, जो बाइचुंग के फादर हैं उससे 26 ईयर्स ज़्यादा हैं. तो जो फादर की एज है दैट इज़ x प्लस 29, इसे हम और इंक्रीज कर देते हैं बाय 26. सो फादर्स एज प्लस 26 कर देंगे तो हमें ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी, और इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं दैट x ओनली वन टाइम प्लस वी हैव टू न्यूमेरल्स है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. 55 इज द आंसर. 9 plus 6 15, 5 1 carry over, 2 or 4 and 1 5. So here we have x plus 55 years of grandfather's age. तो चलो फिलहाल हमें अननोन वेरिएबल के साथ तीनों की एजेस हमें मिल गई हैं. Now what we'll do? We have one more relation here, that is the sum of all the three ages is given here, 135. So let's find the sum of all the three ages. Now sum of all the three ages will be equals to, बाइचुंग की एज से स्टार्ट करते हैं, that is x. फादर की एज है x प्लस 29 एंड ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 55. ऐड कर लेते हैं x x x 3x प्लस 4 1 carry over 6 7 8 84. So here we got 3x plus 84 as the sum of all the three ages, but given sum is 135. That means हमारी वाली जो सम है 3x plus 84 that has to be equal as 135. बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन यहाँ पर. इन वन वेरिएबल 3x plus 84 equals 135. Now we just need to solve this condition. ये कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, then we'll get the value for x. x आ जाएगी मीन्स बाइचुंग की एज आ जाएगी, देन हम फादर की कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम ग्रैंडफादर की कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसे रब कर देते हैं 3x plus 84 plus 135. So we have 3x plus 84 equals 135 is the equation. Now we all know how to solve this equation. First we'll transpose 84 to RHS. So let's do it. 3x as it is, 135 as it is, and this 84 comes here with negative sign. So we got 135 minus 84. Now 3x as it is, 135 minus 84 कर लेते हैं. So 5 minus 4 1, 51. Okay. So x फाइंड करने के लिए 3 को शिफ्ट करना है. 3 को शिफ्ट करना है मीन्स 3 जाएगा हमारे डिवीजन में. So here we got 51 by 3 and that will be equals to 3 1s are 3 and 3 7s are 21, 17. So we got x as 17 means x किसकी एज थी, बाइचुंग की एज सपोज की थी हमने,
देयरफॉर मिल गया हमें इक्वल 17 ईयर्स। अब बायचुंग की मिल गई है, बाकी दोनों की भी निकाल लेते हैं। सो फादर की एज क्या थी? फादर की एज हमें गिवन थी 29 ओल्डर, मीन्स हम लेकर चले थे x plus 29, so we got x as 17, so 17 plus 29, 6, 1 carry over 3 और 4, 46 years। ये आ गई फादर की एज 46 years एंड ग्रैंडफादर्स एज विल बी इक्वल्स टू, क्या लेकर चले थे हम? इन शॉर्ट हमें मिला था x प्लस 55, करेक्ट? 29 ये था, देन वी हैव एडेड 26 टू इट, सो वी गॉट x प्लस 25, सॉरी x प्लस 55 एंड x मीन्स 7 and 55 is here, so we got the age as 2, 1 carry over 72 years. So here we are done, we got the answer. बाय है वो 17 years old है, ग्रैंडफादर जो फादर है वो 46 years old हैं एंड जो ग्रैंडफादर हैं वो 72 years old हैं। बस यही फाइंड आउट करना था, लीजिए कर लिया। सी, एक छोटे से पॉइंट से हमने 3 लोगों की एज फाइंड आउट कर ली। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा सिर्फ 1 या 2 की ही बात हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी लोग हों, सिर्फ क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट, मेन अगर पॉइंट आपने देख लिया, सबसे पहले तो हम यही रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यही चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने बायचुंग की एज सपोज कर ली, हम डिफरेंट वेरिएबल के साथ नहीं जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम खुद को और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देंगे। तो फिर हम देखेंगे कि क्या इनकी एज में कोई रिलेशन है आपस में, तो वही रिलेशन हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे एंड देन वी नो एक आध और हमें दिया होगा, जैसे हमें यहाँ पर सम दिया था, हमने सम लिखा और सॉल्व कर लिया, वी गॉट द एजेस एंड वी गॉट द आंसर एज फॉलोज, राइट? इजी क्वेश्चन था, है ना? थोड़ा सा बड़ा लग रहा था बट इजी था। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो चलो क्वेश्चन ने हमें थोड़ा सा और सिंपल करके दे दिया है क्वेश्चन। अभी तक तो हम 2 लोगों के बीच की एजेस फाइंड आउट कर रहे थे, देन हमने 3 लोगों के बीच की एज भी फाइंड आउट कर ली, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ एक रवि है जिसकी एजेस का रिलेशन हमें दिया हुआ है। मीन्स क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो ये तो अब हमें पता है कि सपोज़ क्या करना है, राइट? सपोज़ हम कर लेते हैं रवि है, तो रवि की क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज। तो हम सपोज़ भी क्या करके चलेंगे, प्रेजेंट एज। सो लिख लेते हैं पहले तो लेट Ravi's present age be x years। तो ये रवि की प्रेजेंट एज है। नाउ वी हैव गिवन द एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, 15 ईयर्स बाद। तो आज अगर हम जितने भी साल के हैं, 15 ईयर्स बाद क्या होगा, ऑब्वियसली 15 ऐड हो जाएगा हमारे एज में। सो यहाँ पर भी अगर हमने रवि की एज x ली है, सो आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगी, "15 years from now Ravi's age
विल बी, अभी x है तो x तो रहेगी ऑब्वियसली, इसमें 15 ऐड ऑन हो जाएगा, सो वील राइट x प्लस 15 ईयर्स। सो वी गॉट 2 एजेस, एक जो अभी की प्रेजेंट एज है और एक जो आफ्टर 15 ईयर्स होने वाली है। अब वापस से क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया गया था, आफ्टर 15 ईयर्स वाली जो एज है वो कितनी होने वाली है, 4 टाइम्स होने वाली है उसके आज की एज के। मीन्स वो जितने भी साल का आज है 15 ईयर्स बाद वो आज से 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स मीन्स 4 गुना बढ़ जाएगा, और 4 टाइम्स, टाइम्स जब आता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टाइम्स लिखा है मीन्स हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्वेश्चन इज कि किस में करेंगे, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है। किस एज का 4 टाइम्स होगा, अगर हम उसकी आज की एज और 15 ईयर्स बाद वाली एज को इक्वेट करना चाहते हैं, मीन्स हम चाहते हैं ये दोनों एजेस बराबर हो जाएं, तो हमें किसी एक नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो किस एज में हम 4 करेंगे, कौन सी एज 4 टाइम्स हो रही है, करेक्ट, प्रेजेंट वाली एज। प्रेजेंट एज जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो हम 4 अगर प्रेजेंट वाली एज में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आफ्टर 15 ईयर्स वाली एज मिल जाएगी। तो लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन we have 4 into x, means 4 times of present age will be equals to x plus 15, means age after 15 years. So we can write 4 into x as 4x and x plus 15 as it is. Now यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो क्या कर सकते हैं हम, तो वो देखते हैं, इस x को यहाँ ले आते हैं, ये हो गया 3x इक्वल्स 15। 3x, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं टू दी RHS। सो वी गॉट, डायरेक्टली करते हैं, 3 5s are 15, सो वी गॉट दी x as 15। लो, यही हमारा आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की रिक्वायर्ड ही नहीं रही। x मिल गया हमें 5, मीन्स प्रेजेंट एज कितनी है 5। 15 ईयर्स बाद की एज क्या हो जाएगी, thus Ravi's present age is 5 ईयर्स। तो जो रवि है वो एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, अभी प्रेजेंट एज उसकी 5 है। तो आफ्टर 15 ईयर्स 5 + 15 20, एंड वी ऑल नो 5 × 4 20 मिल जाएगा, मीन्स 5 का 4 टाइम्स हमें 20 मिल जाएगा। सो वी गॉट द आंसर इज 5 ईयर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था नो। तो ये हो गया सॉल्व। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, जस्ट हमने रवि की प्रेजेंट एज सपोज की, आफ्टर 15 ईयर्स वाली सपोज की, एंड देन जो भी कंडीशन थी उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। और ये हमें डिसाइड करना है कब इनटू हो रहा है, कब डिवाइड हो रहा है, कब प्लस कब माइनस, ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक ये सब तो हमें क्लियर है, जस्ट जो भी है उसे हम मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे, और यस देन तब तो फिर सॉल्व ही करना है। इस पूरे चैप्टर में हम यही करते आ रहे हैं। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 एक रैशनल नंबर आ गया है यहाँ पर। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 3/2 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। थोड़ा सा पजल वे में दिया हुआ है हमें, और पूछा गया है व्हाट इज द नंबर। कोई एक रैशनल नंबर है जो अभी हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। तो वो जो नंबर है, जब उस नंबर में हम, वो एक रैशनल नंबर ऐसा है कि जब हम उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वील गेट अ प्रोडक्ट।
वो प्रोडक्ट जब हमें मिलेगा और हम उसमें 2/3 ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है -7/12। ये इतना बड़ा सा चीज़ हमें यहाँ दे दी है। अब बस हमें निकालना है कि वो नंबर क्या है। तो बस वही जो हम हमेशा करते हैं, जो फाइंड आउट करना है वही ले लेते हैं। सो लेट दी गिवन नंबर बी x। तो जिस नंबर की बात हो रही है वो हमने मान लिया है कि हमारा क्या है, x वो नंबर है जिसके साथ हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो 1 by 1 करते हैं। सो फर्स्ट वील मल्टीप्लाई 5/2 टू x। प्रोडक्ट ऑफ x विथ 5/2। यही बोला गया है हमें कि सबसे पहले जो भी नंबर है उसमें हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 x इंटू एक्स करके लिखें या साथ में x कर ले, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो प्रोडक्ट तो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, जो प्रोडक्ट आ रहा है वी आर एडिंग 2/3 टू इट। तो अगर हम इस प्रोडक्ट में 2/3 का ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो सम आ रहा है वो आ रहा है -7/12। तो अब डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव, क्या है, इस प्रोडक्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2/3 ऐड कर रहे हैं तो प्लस साइन आएगा। इन दोनों को ऐड करके हमें आंसर मिल रहा है -7/12। तो ये लिख ली हमने हमारी लीनियर इक्वेशन, यहाँ बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब क्या करना है, सबको पता है, सिर्फ इस लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इस रेशनल नंबर को यहाँ से हम ले जाते हैं RHS पर, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इसे ऐसा हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 5/2 x मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 2 अकेला लिख दिया हमने, -7/12 हियर प्लस साइन है तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो वी गॉट -7/12 -2/3। 5x/2 as it is, equals माइनस ऐड होंगे, बट बिफोर दैट we need to take the LCM because denominator are different, one is 12 and one is 3. So after taking the LCM we got the LCM as 12. 12 कॉमन फैक्टर है, लिख लिया हमने, तो 12 आ गया, कोई चेंज नहीं होगा, तो -7 as it is, again one minus here, so we need to multiply this 3 in by 4, so 3 4s are 12, so 4 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, so 4 2s are 8. So we got the equation as 5x/2 equals minus both are with negative sign, means addition होगा, addition कर लेते हैं, so we got -15/12. Now अब यहाँ एक रैशनल नंबर है, यहाँ एक रैशनल नंबर है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, अब अगर 5/2 अगर हम थोड़ी देर के लिए सेपरेट भी लिख लेते हैं यहाँ पर, चलो मान लेते हैं ये लिखा है 5/2 x इक्वल्स -15/12। अब हम चाहें तो इस -15/12 को सॉल्व भी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ कॉमन फैक्टर 3 हियर, सो वी कैन डिवाइड इट, कर लेते हैं। 3 5s are 15, 3 4s are 12, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गया हमें, -5/4। अब ये जो 5/2 है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ऑब्वियसली जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा। x is alone here,
minus 5 by 4 as it is, and here we got divide 5 by 2. अब क्या करना है, रैशनल नंबर है दोनों, हम सब जानते हैं रैशनल नंबर डायरेक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, कैसे होते हैं वो भी पता है. इस डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में एंड वील फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 5 by 2 और वी कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. minus 5 by 4 as it is, multiply 2 by 5. अब जो भी चीज़ें कैंसल आउट हो रही हैं वो कर लेते हैं. सो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So we got the answer as minus 1 by 2. तो हमारा रेशनल नंबर जो हम लेकर चले थे वो आ गया अब minus 1 by 2. हो गया आंसर सॉल्व. क्या करना है, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है. सो क्या लिख देंगे हम, thus the number is minus 1 by 2. This is the answer we got here. ईजी था क्वेश्चन, रैशनल नंबर में दिया हुआ था, बस रैशनल नंबर में दिया है तो भी हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसे सॉल्व करने में. रैशनल नंबर्स के रूल हमें पता हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं उनके रूल्स हमें पता हैं. तो बस यही दो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देन बाकी तो हमें पता है क्या करना है, जो भी कंडीशन है उसे ध्यान से अप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है पहले तो वो देख लेते हैं. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है बट छोटा सा बना देते हैं. क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है. अब लक्ष्मी के पास जो पैसे हैं 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट है. अब ये जो 4 लाख है, इस 4 लाख को बनाने में उसके पास कुछ 100 रुपीज़ नोट हैं, कुछ 50 हैं, कुछ 10 है. मीन्स सारे के सारे नोट्स जो हैं, जो डिनोमिनेशन है वो सेम नहीं है, सेम करेंसी या सेम नोट नहीं है. कुछ 100 रुपीज़ के हैं, कुछ 50 हैं, कुछ 10 हैं. तो अब हमें दिया गया है कि उन नोट्स का जो रेशो है वो है 2:3:5. मतलब एक नोट है वो 2 पार्ट है, दूसरा वाला 3 पार्ट है, तीसरा वाला 5 पार्ट है. और हमें बोला गया है, कुछ और बोला गया है तो नहीं बोला गया है. हमें फाइंड आउट करना है कि उसके पास हर डिनोमिनेशन, हर जो करेंसी नोट है वो कितने नंबर्स में हैं. तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये सपोज करते हैं कि जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ईच डिनोमिनेशन के वो क्या है. यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि हमें रेशो दिया गया है, रेशो दिया गया है, बस उसे हम रिस्पेक्टिवली ले लेंगे. If we have written 100 first, so 2 is for 100, 3 is for 50 and 5 is for 10. And जो कॉमन टर्म है उसे हम x ले लेंगे. मीन्स 2x नोट है 100 रुपीज़ के, 3x नोट है 50 रुपीज़ के और 5x नोट है 10 रुपीज़ के. अब इन पूरी करेंसी को मिला के उसके पास 4 लाख रुपीज़ हैं. लेकिन अगर हम इंडिविजुअली, वैसे भी हम जानते हैं कि इन टाइप्स के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इंडिविजुअल करेंसी फाइंड आउट करते हैं. दैट 100 रुपीज़ वाले जो हैं वो कितना अमाउंट बना रहे हैं, 50 वाले कितना बना रहे हैं एंड सिमिलरली 10 वाले कितना बना रहे हैं. बस सबसे पहले यही फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद तो पता ही है हमें क्या करना है. सो लिख लेते हैं, गिवन रेशो इज 2:3:5.
then let the number of 100 rupees note be 2x because first ratio is 2. Second is 50 rupees note. 50 rupee notes be 3x and 10 rupees note be 5x. अब इनका इंडिविजुअल अमाउंट निकालते हैं. अमाउंट फॉर 100 रुपीज़ नोट्स. 100 रुपीज़ नोट का कितना अमाउंट होगा तो हम सब जानते हैं कैसे निकालना है. नंबर ऑफ नोट्स इनटू देयर वैल्यू. अगर हमारे पास 10 रुपीज़ नोट हैं और वो 10 नंबर ऑफ नोट्स हैं, टोटल करेंसी कैसे आएगी? जितने नंबर ऑफ रुपीज़ नोट्स हैं और जितनी उनकी एक की वैल्यू है तो 10 इंटू 10 करते हैं. सो वी ऑल नो 100 आता है. इसी तरीके से हम करेंगे. हमने 10 रुपये की करेंसी कितनी ली है तो हमने नोट्स नंबर ऑफ नोट्स लिए हैं 2x और एक नोट की वैल्यू है 100. सो वी गॉट द अमाउंट एज 200x. ये जो अमाउंट है, ये जो है करेंसी, ये सिर्फ 100 रुपीज़ के नोट से है. अब यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल है, इसी के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे आगे. सो नाउ अमाउंट फॉर 50 रुपीज़ नोट इक्वल्स, अब 50 रुपीज़ के नंबर ऑफ नोट्स कितने थे? 3x एंड उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से. सो वी गॉट 5 3s are 15, 0 150x. नाउ amount for 10 rupees note will be, 10 rupees note कितने थे? 5x into 10, that will be equals to 50x. तो 100 रुपीज़ से उसके पास जो पैसे हैं रुपीज़ हैं वो है 200x, 50 रुपीज़ वाले 150x एंड 10 रुपीज़ वाले जो हैं वो है अमाउंट 50x का. अब इन तीनों का टोटल अगर हम निकालें, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? सो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू 200x प्लस 150x प्लस 50x. नाउ दे ऑल आर लाइक टर्म सो वी कैन ऐड देम. ऐड कर लेते हैं. So we have x 0 1 carry over 2 3 400x means टोटल करेंसी जो टोटल अमाउंट है वो है 400x. बट ये टोटल अमाउंट नहीं है, ये तो हमारा आ रहा है. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि शी हैज़ 4 लाख रुपीज़. मतलब हमारा जो टोटल अमाउंट है, हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट हमने निकाला है दैट हैज़ टू बी इक्वल एज 4 लाख रुपीज़. तो बस यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करते हैं. आई होप सबने लिख ही लिया होगा. आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसे. सो 400x बट गिवन टोटल amount is 4 lakh. Therefore हमारा जो अमाउंट था दैट इज 400x वो इक्वल हो जाएगा इस 4 लाख के. नाउ बहुत इजी है, दिख रहा है क्या हो रहा है. एक इक्वेशन मिल गई है, जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x. सो x फाइंड आउट करना है. इस 400 को शिफ्ट करते हैं, भगा देते हैं यहाँ से. सो ये है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में. आफ्टर ट्रांसपोजिशन यह आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन में. अब 4 लाख डिवाइडेड बाय 400 वी ऑल नो 0 0 कैंसिल करते हैं एंड वील डिवाइड
4000 by 4, so we'll get x as 4 ones are 4 and then we have 3 zeros. तो x जो था वो आ गया हमारा 1000. नाउ x नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, तीनों जो नंबर ऑफ नोट्स थे वो कितने कितने हैं. तो हम लेकर चले थे जो 100 रुपीज़ नोट थे वो 2x निकाल लेते हैं यहाँ पर. 10 नंबर ऑफ 100 rupees notes is 2x, so it will be equals to 2 into 1000, so we have 2000. 2000 notes हैं हमारे पास 100 के. then number of 50 rupees notes, 50 rupees notes कितने थे हमारे पास, 3x, so it will be equals to 3 into 1000, that is 3000. and number of rupees 10 notes equal 5x, that will be equals to 5 into 1000, that is 5000. So we got the number of all the notes, all the denominations, कौन कौन से कितने कितने denominations हैं. तो 2000 जो है वो 100 रुपीज़ नोट है, 3000 50 रुपीज़ नोट्स हैं एंड 5000 जो हैं वो हमारे 10 रुपीज़ नोट्स हैं. तो बस सारे हमने निकाल लिए कौन कितने हैं. तो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके थे, तो हमें पता है कैसे क्या करना था. यस, हम इस टाइप के सारे क्वेश्चन में सबसे पहला जो काम करते हैं वो इंडिविजुअल नोट्स की करेंसी अमाउंट फाइंड करते हैं, वो आ जाता है. देन एक कंडीशन हमेशा दी होती है वो हम अप्लाई करते हैं और बस सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन. इजी था. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर. क्या है क्वेश्चन नंबर 15 वो पढ़ लेते हैं पहले. I have a total of 300 in coins of denomination as rupees 1, 2 and 5. The number of 2 coins, rupees 2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? एक पजल दिया गया है. बाकी somehow ये क्वेश्चन भी जो है वो पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन ये पजल सॉल्व करने में मज़ा आएगा. क्या बोल रहा है, मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ के कॉइन्स हैं. अब नोट्स नहीं है, हम कॉइन्स में आ गए हैं. तो 300 रुपीज़ कॉइन्स हैं हमारे पास, जिनमें से जो कॉइन्स हैं वो 1 रुपीज़ कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ कॉइन्स हैं. अब एक कंडीशन ये दी गई है कि जो 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है. और एक और चीज़ दी गई है कि टोटल कॉइन्स जो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर हम टोटल निकाल रहे हैं तो वो 160 है और उसका जो टोटल अमाउंट है दैट इज़ 300. तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. कॉइन्स हमारे पास जैसे 10 रुपये के कॉइन है, 10 कॉइन्स है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 10, लेकिन अमाउंट कितना बन रहा है 100. तो यहाँ ये कंडीशन है, कॉइन्स का टोटल 160 है लेकिन टोटल अमाउंट 300 है. तो बस हमें फाइंड आउट करना है कि 1 रुपये कॉइन कितने हैं, 2 रुपये कॉइन कितने हैं एंड 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं. अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, वहाँ हमें दिया हुआ था रेशो, तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि किसे हमें क्या सपोज करना है. बट हियर यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, क्योंकि हमें 2 टाइप के कॉइन्स के बीच में रिलेशन दिया है, बट बेचारा जो 1 रुपये कॉइन है इसके बारे में कुछ नहीं कहा. क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सपोज करेंगे, देन वील सॉल्व इट. सॉल्व कैसे करना है देखते हैं. तो अब सबसे पहले जो 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन दिए हैं इन्हें लेके सॉल्व कर लेते हैं. तो इन्हें लेके सॉल्व करने में भी एक कंडीशन ये आ रही है कि क्या सपोज करें, 2 रुपीज़ कॉइन या 5 रुपीज़ कॉइन. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या बोला गया है कि 2 रुपीज़ कॉइन जो हैं वो 3 टाइम्स हैं 5 रुपीज़ कॉइन के. मीन्स जितने भी 5 रुपीज़ कॉइन्स हैं
उसका 3 टाइम्स निकालेंगे तो 2 रुपीज़ कॉइन मिल जाएंगे। किसका निकाल रहे हैं? 5 रुपीज़ कॉइन्स का। सपोज भी यही कर लेते हैं। Let the number of 5 rupees coins be x. 5 rupees coins कितने हैं? x. Then the number of 2 rupees coins will be इसका 3 टाइम्स मीन्स 3x। तो 5 रुपीज़ कॉइन्स हो गए x, इसका 3 टाइम्स जो है वो 2 रुपीज़ कॉइन्स है, तो वो हो गए हमारे 3x। नाउ 1 का क्या करें? अब टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं 160। मीन्स अगर हम 160 में से इन दोनों कॉइन्स का नंबर हटा दें, सो विल गेट दी नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। करेक्ट, बस यही कर लेते हैं। तो पहले तो निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ 5 एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स। क्या हो जाएगा? x plus 3x that will be equals to 4x। तो यह आ गए हमारे इन दोनों कॉइन्स का सम 4x। एंड टोटल गिवन कॉइन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो गिवन है coins is 160. So number of 1 rupee coins will be equals to, क्या हो जाएगा? टोटल 160 है, 160 में से इन दोनों का नंबर माइनस कर लेते हैं। सो वी गॉट 160 माइनस 4x, ये आ गया 1 रुपी कॉइन का। अब क्या? अब वही हम करेंगे कि हम फाइंड करेंगे कि तीनों का अमाउंट कितना कितना बन रहा है। मीन्स 5 रुपीज़ कॉइन से कितना अमाउंट बन रहा है, 2 रुपीज़ कॉइन से कितना अमाउंट बन रहा है एंड 1 रुपी कॉइन से कितना अमाउंट बन रहा है। देन हमें दिया हुआ है टोटल अमाउंट, तो इसका हम यूज़ करेंगे। नाउ अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। अब ये पता ही हमें कैसे करना है। नंबर कितना है? x, वैल्यू कितनी है? 5। सो ये हो जाएगा 5x। करेक्ट। ना अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं? 3x। सो 3x इंटू 2 इज द वैल्यू ऑफ द कॉइन, सो वी गॉट 6x। नाउ अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन, नॉट, हाँ यस, अमाउंट 1 रुपी कॉइन कितने हैं? 160 माइनस 4x मल्टीप्लाइड टू 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो चेंजेस आएंगे नहीं, बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हियर। सो वी गॉट 160 माइनस 4x। तो ये आ गया हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू, हमारे 2 रुपीज़ कॉइन का अमाउंट एंड 1 रुपीज़ कॉइन का अमाउंट। फाइंड करते हैं टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? will be equals to 5x plus 6x plus 160 minus 4x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 5x plus 6x 11x, 11x minus 4। पहले तो इतना ही लिख लेते हैं।
11x minus 4x plus 160 is here. So 11 minus 4, 7x plus 160. ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट. बट एक टोटल अमाउंट हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है, बट गिवन टोटल अमाउंट इज ₹300. तो अब ये जो हमारा अमाउंट है दैट हैज़ टू बी इक्वल एज 300 रुपीज़. तो बस इन दोनों को इक्वेट करते हैं अब. 7x plus 160 will be equals to 300. So we got 7x plus 160 equals 300. Now एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है. जस्ट वी नीड टू सॉल्व इट फॉर x. x के लिए सॉल्व करना है. सबसे पहले इसे भेजते हैं. सो 7x will be equals to 300 minus 160. So 7x as it is, 300 minus 160, 0, 4, and here we have 140. X will be equals to 140 by 7, that is 20. So we got the value of x as 20. x की वैल्यू 20 आ गई है. क्या करेंगे अब हम सारे के सारे कॉइन्स फाइंड आउट करते हैं. तो x हम क्या लेकर चले थे? x हम लेकर चले थे 5 रुपीज़ कॉइन. सो नाउ वी हैव नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज 20. सो 20 कॉइन्स जो है वो 5 रुपीज़ के हैं. नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज क्या लेके चले थे हम? 3 टाइम्स ऑफ, या लिख लेते हैं यहाँ पर, वेल 3x एंड 3x मीन्स 3 into 20, दैट इज 60 कॉइन्स जो हैं वो हमारे 2 रुपीज़ के हैं. एंड 1 रुपी कॉइन कितने थे? 1 रुपी कॉइन इज 160 माइनस 4x, यही था अमाउंट. तो 160 एज इट इज माइनस 4 into 20, दैट विल बी इक्वल्स टू 160 माइनस 80, दैट इज 80. सो आ गया हमारा अमाउंट 80 प्लस 20 100 प्लस 60 160 टोटल कॉइन्स थे. तो 5 रुपीज़ कॉइन्स है 20 कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स है हमारे 60 कॉइन्स, एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स जो हैं वो हैं हमारे 80 कॉइन्स. क्लियर? तो इजी था क्वेश्चन, बिकॉज इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व पहले भी किए हैं. ओके, last question for today. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winner if the total number of participants is 63. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन. रुपीज़ में दिया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वही पढ़ लेते हैं. एक ऑर्गेनाइज़र है जिन्होंने एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो विनर है उसे 100 रुपीज़ का अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें, जो विन नहीं करे हैं, उन्हें मिला जाएगा 25 रुपीज़ का अमाउंट. मतलब जो विन कर गया उसे 100 रुपीज़ मिलेगा, बाकी के लोगों को 25 रुपीज़ मिलेंगे. टोटल मनी कितनी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है? तो टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो है 3000 रुपीज़. मतलब विनर को जो मिल रहे हैं और जो नहीं विनर हुए उनको मिल रहे हैं, सब मिला के जो हैं वो हैं 3000 रुपीज़.
एक दिया गया है हमें कि टोटल पार्टिसिपेंट्स जो हैं 63 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ विनर्स। इजी सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले नंबर ऑफ विनर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वही सपोज कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ विनर्स बी x। तो नंबर ऑफ विनर्स जो हैं वो x हैं, तो जो ऐसे लोग जिन्होंने वो जो विनर नहीं बने हैं वो कितने हो जाएंगे, टोटल 63 हैं, तो इनमें से हम x हटा देते हैं, जो विनर हैं वो हटा देते हैं, तो बाकी क्या हमें मिल जाएंगे, जिन्होंने कंपटीशन विन नहीं किया। सो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, टोटल पार्टिसिपेंट्स आर 63। सो कौन, जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स who does not win will be equals to 63 minus x। तो इतने लोगों ने उस कंपटीशन को विन नहीं किया। अब क्या करना है, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि विनर को कितना अमाउंट मिल रहा है और जो नॉन विनर लोग हैं उन्हें कितना अमाउंट जा रहा है। तो विनर अगर नंबर में x हैं और एक विनर को 100 रुपीज़ मिल रहा है, तो अमाउंट फॉर विनर कितना हो जाएगा, टेकन बाय विनर्स will be equals to x into 100, that is 100x. Now amount taken by participants who does not win will be equals to number of non-winners, that is 63 minus x into 25. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 63 into 25, सेवन फाइव माइनस 25x, क्योंकि जो 25 है ये 63 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इतना अमाउंट जो है वो नॉन विनर्स के पास जा रहा है और इतना अमाउंट जो है वो विनर्स के पास जा रहा है। टोटल अमाउंट निकालें यहाँ से, तो ये वाला और ये वाला अमाउंट मिला के हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। निकाल लेते हैं, total amount will be equals to 100x plus 1575 minus 25x. So 100 minus 25, 75x plus 1575 is the total amount. But we have given the total amount as 3000. तो अब इसे इससे कंपेयर कर लेते हैं, 75x plus 1575. So we got 75x plus 1575 equals to 3000, because total amount given as 3000. तो हमारा जो अमाउंट टोटल आया है उसे हमने 3000 से इक्वेट कर लिया। अब नाउ वी हैव लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसे शिफ्ट करते हैं, तो 75x will be equals to 3000 minus 1575, that will be equals to 5241. So here we got 1425. Now we need to find the value of this x. So x is equals to
1425 डिवाइडेड बाय 75। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 5 कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पर, तो 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 4 5 8 ज़ार 40, 2 5 5 ज़ार 25। नाउ 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27. So we got the value of x as 19. X will be equals to 19. So here we got the number of winners as 19 winners are there. यही फाइंड आउट करना था। x हम लेकर चले थे नंबर ऑफ विनर्स, तो x आ गया 19, लिख लेते हैं। Thus the number of winners is 19. 19 winners are there. So समझ आ गया क्वेश्चन, आई होप करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन दिखने में पहले बहुत टफ लग रहा था, लेकिन वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते गए और इजीली हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ एंड होती है हमारी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए ना। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर हम आगे कंप्लीट करेंगे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे, आगे इसकी चीज़ें सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।